नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल शिव भक्ति ऑफिशियल में। आप सब कैसे हैं ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में कि भगवान को प्रसाद हम लोग क्यों चढ़ाते हैं। क्या जो हम प्रसाद भगवान को चढ़ाते हैं वो प्रसाद भगवान खाते हैं, ग्रहण करते हैं, उस प्रसाद को वो खाते हैं? यदि खाते हैं तो घटती क्यों नहीं है? परमात्मा एक है या अनेक है? क्या विष्णु और शिव में भेद है? तो इस सब के बारे में आज जानकारी इस वीडियो में साझा करेंगे। तो आप लोग पूरी वीडियो को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। तो पहला था कि भगवान को प्रसाद क्यों चढ़ाते हैं। तो प्रभु की कृपा से जो भी कुछ अन्न जल जो हमें प्राप्त होता है उसे प्रभु को हम प्रसाद मानकर प्रभु को अर्पित करते हैं। कृतज्ञता प्रकट करने के साथ मानवीय सद्गुण भी है। भगवान को भोग लगाकर ग्रहण किया जाने वाला अन्न दिव्य माना जाता है। भगवान को प्रसाद चढ़ाना आस्तिक होने के गुण को परिलक्षित करता है। तो इसीलिए भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, क्योंकि जो भी अन्न हम चढ़ाते हैं उसे दिव्य रूप में माना जाता है, इसलिए भगवान को हम प्रसाद के रूप में चढ़ाते हैं। दूसरा था कि क्या जो प्रसाद भगवान को चढ़ाया जाता है उस प्रसाद को वे खाते हैं? यदि खाते हैं तो घटता क्यों नहीं है? तो श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं कि जो कोई भक्त प्रेम पूर्वक फूल फल अन्न जल आदि कुछ भी जो भी हो अर्पण करता है उसे मैं प्रेम पूर्वक सगुण रूप में प्रकट होकर ग्रहण करता हूँ। भक्त की भावना हो तो भगवान एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं। तो प्रमाण है कि स्वरूप सबरी द्रौपदी विदुर सुदामा आदि भगवान ने प्रेम पूर्वक इनके हाथों से भोजन किया था। मीराबाई के विष का प्याला भगवान स्वयं पी गए थे। कुछ लोग तार्किक बुद्धि का भी उपयोग करते हुए कहते हैं कि जब भगवान खाते हैं तो चढ़ाया हुआ प्रसाद क्यों नहीं घटता है। तो इनका कहना भी सत्य है। जिस प्रकार पुष्पों पर भौरे बैठते हैं और पुष्प की सुगंध से वो तृप्त हो जाते हैं, किंतु पुष्प का भार नहीं घटता है, उसी तरह भगवान की सेवा में जो भी चढ़ाया गया प्रसाद होता है, व्यंजन की दिव्य सुगंध और भक्त के प्रेम से ही भगवान तृप्त हो जाते हैं। इस तरह भगवान तृप्त भी हो जाते हैं और प्रसाद भी नहीं घटता है। तीसरा था कि परमात्मा एक है या अनेक। तो परमात्मा ब्रह्मा विष्णु शिव इंद्र यम दुर्गा आदि परम तत्व परमात्मा के अनेक नाम हैं। कोई विष्णु रूप में परमात्मा की पूजा करता है तो कोई शिव के रूप में पूजा करता है, कहीं उन पर ब्रह्मा परमात्मा को दुर्गा के रूप में पूजते हैं तो कहीं काली के रूप में पूजता है। तात्पर्य है कि परमात्मा एक है, किंतु नाम अलग अलग रूपों में उनकी पूजा की जाती है। चौथा था कि क्या विष्णु और शिव में भेद है। तो भगवान श्री हरि विष्णु और त्रिशूलधारी भगवान शिव एक दूसरे के पूरक हैं। रामेश्वर सेतु बांधने से पहले भगवान श्री विष्णु के अंशावतार भगवान श्री रामचंद्र जी ने सागर तट पर बालू के शिवलिंग की स्थापना करके भगवान शिव की पूजा की थी। भस्मासुर दैत्य को लेकर शिवजी पर जब विपत्ति आई तो उस समय पार्वती का रूप धारण करके विष्णु जी ने उनकी रक्षा की थी। शिव जी हमेशा विष्णु जी के ध्यान में मग्न रहते हैं और विष्णु जी भी शिव जी की स्तुति पूजा करते रहते हैं। इस तरह इनमें कोई भेद नहीं है। जो भी प्राणी इनके बीच भेद समझता है उसका समस्त कल्याण नहीं हो सकता है। जो प्राणी के बीच भेद समझता है उसका कल्याण कभी नहीं हो सकता है। तो आप सभी को अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले मेरे वीडियो आप तक पहुँचे।